भोजन करने की वेद या शास्त्र मना नहीं करते हैं, लेकिन भोजन मजे के लिए किया तो वो बीमारी कर देगा। संयम से खाओ, सुनो, जरूरी हो उतना सुनो। समर्थ रामदास भिक्षा लेने गए। किसान ने कहा, बाबा जी आपको मैं भिक्षा नहीं दे सकता और लेकिन खाली भी नहीं जाने दूंगा। मेहरबान संत हो, प्रार्थना स्वीकार करो, मेरे साथ 4 कदम चलिए, मेरे भाई के घर से भिक्षा दिलाता हूं। भाई के घर से भिक्षा दिलाई। समर्थ रामदास गए, वो भिक्षा का अन्न खाया, थोड़ा 10-15 मिनट लेटे। जिनको जो लोग भोजन करके सोते ना, उनको एसिडिटी, गैस और भारी पन्ना बिल्कुल हो जाता है। जिनको ज्यादा नींद नहीं करना चाहिए। रोटी खाई सुमी जॾहिं जो पेट पंहिंजो सुझाईंदे छा। जय श्री राम। अगर भोजन करके लेटना भी है तो बाहीं कुख लेटना चाहिए, बाहीं करवट, और 5-10 मिनट नींद ना आए उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर दिन में सोना ही है तो खा के मत सोइए, भूखे थोड़े सोइए, बाद में थोड़ा खा लीजिए, खा के ना सोइए, नहीं तो फिर वो बीमारियों में बदलेगा कुछ अंश। जीने की भी कला होती है, खाधे की भी कला, जो भी मोटे मोटे ने समझ लेना कि दिन को खा के सोते होंगे, लगभग ऐसा है। जय फटाकन वाला। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। और किसी का तो माता पिता के परंपरा से भी होता है। तो महाराज समर्थ रामदास जरा सा लेटे, थोड़ा आराम किया, फिर बैठे। तो आज ध्यान करना नहीं पड़ता, जप करना नहीं पड़ता, ऐसे ही आनंद आ रहा है, आनंद आनंद आनंद, ध्यान ध्यान, बड़े उत्तम विचार उठ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। देखा कि किसान ने अपने घर की भिक्षा नहीं दी, उसके भाई के घर के अन्न में क्या जादू था। उस किसान से पूछने गए, भाई तेरे भाई के घर के अन्न में क्या जादू। बोले महाराज आजकल के लड़के हैं, मैं कहीं बाहर चला गया था, नहर के पानी का हक तो किसी का था, उसको पता नहीं था, तो हमारे बेटों ने उसका हक का पानी अपने खेत में भर लिया और गेहूं पकाया। तो नाहक का गेहूं, नाहक का धन, नाहक का अन्न आया, इसलिए मेरे मन में नाहक के फालतू विचार आ रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैंने सोचा आप जैसे संत को नाहक का अन्न क्यों दे हैं। मेरे भाई ने अपने खेत में नाहक का पानी नहीं आने दिया, हक का पानी आने दिया, उसके हक का अन्न था। हक का अन्न खाने से आपका मन हक में लग गया महाराज, सीधी बात तो ये है। वल्लभाचार्य कहते हैं हक के अन्न में 4 बातें होती है। एक तो आपके हक का अन्न हो, माता पिता मामा और ससुराल, नाना नाना मामा और ससुराल के घर भोजन करते हो, उसको नाहक का नहीं माना जाता है, वो भी हक का है। गुरु के द्वार पर सेवा करते हो और भोजन पाते हो तो उसको भी नाहक का नहीं, अथवा भोजन पाया कुछ दान दक्षिणा कर देते हो, वो भी नाहक का नहीं। यार दोस्तार के वहाँ पार्टी करने जाते हो तो बदले में कभी ना कभी उसको खिला दोगे तो उसको भी नाहक का नहीं मानते। लेकिन आपके हक का नहीं है और फिर आप खा लेते हैं तो उस अन्न से जो रस बनता है वो नाहक के संकल्प विकल्प करता है। इसलिए आप अपने अधिकार का ही खाइए, मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। केवल हक का भोजन ही पर्याप्त नहीं। वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य कहते हैं कि हक के साथ भोजन की वास्तविक शुद्धि भी होनी चाहिए। है तो तुम्हारे पसीने का, लेकिन तुमने अंडा, मछली, मुर्गा, शराब लेके खाया तो भी आहार अशुद्ध होने के कारण तुम्हारा मन शुद्ध नहीं रहेगा। तो अर्थात धन की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, 2 हो गया। तीसरी बोलते कि निमित्त की शुद्धि। बनाने वाली मासिक धर्म में है, अथवा बनाने वाला रो रहा है या पिक्चर देख रहा है बनाने वाला, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, पेके विंदी सई मोटी कौन इंदी सई, टीटी टीटी सीटी सीटी ना घोर घोट गोरई टी टी। ऐसे ताकत दिनाधीन सुनते सुनते अगर भोजन बनाया तो निमित्त उसका अशुद्ध है, तब भी आपके अशुद्ध विचार परंपरा चल पड़ेगी। जो दुखी चिंतित या गाय का बछड़ा मर गया भैंस का और उसको मार पीट कर दूध ले लेते हैं और वो दूध पीते हैं तो वो दूध भी शांति देने में गड़बड़ करेगा। और चौथा होता है स्थान शुद्धि, वस्तु शुद्धि।
बर्तन कुत्ते कौवे झूठा कर गए, अथवा बाल पड़ा है या झूठा है, वो भी अन्न अशुद्ध है। अशुद्ध जगह पर शमशान में पकाया हुआ भी अशुद्ध है। तो भोजन की 4 शुद्धि पर वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य ने ध्यान देने की आज्ञा दी है। ऐसा अन्न न खाइए कि जो आपके मन को दुख और चिंता और दुर्ग के खड्डे में ले जाए। ऐसा अन्न खाइए कि आपको दुर्ग से तारे, असतमति से सतमति के तरफ ले जाए, मौत से अमरता के तरफ ले जाए। इसलिए आप ऐसा आहार करिए, इन आचार्यों का कहना है। लेकिन शंकराचार्य ने तो एक कदम और आगे की बात कही। शंकराचार्य कहते हैं कि केवल आप मुंह से खाते वही आहार नहीं है, जो भी बाहर से भीतर ले जाते वो सब आहार है। आंखों से भी आप ऐसा ही भोजन करिए। गए किसी का मकान का, वास्तव में उसके मकान के 6 कमरे देखे और बढ़िया फर्नीचर देखा और आपके 2 कमरे हैं और घटिया फर्नीचर है, तो आंख के द्वारा फर्नीचर और कमरे तो दिखे, लेकिन आप विवेक की चालनी लगा दीजिए कि 6 हैं तो 6 और 2 हैं तो दे, आखिर तो इस शरीर को आराम कराना। ऐसा करके अपने को संतुष्ट करिए, नहीं तो उसके 6 कमरे आपके आंख के द्वारा गए और अंदर में अशांति पैदा होगी कि मेरे 6 कमरे कब बने, मेरा फर्नीचर ऐसा कैसा आए, कब आए, क्या आए। और 6 वाला फिर 10 वाले को देखेगा, 10 वाला दो बिल्डिंग वाले को देखेगा, 2 वाला 4 वाले को देखेगा, कूदते कूदते सब अमेरिका के नहीं अशांत होके मरेंगे। इसलिए आप देखें तो भाई बहन जा रहा है या पति पत्नी जा रहे हैं या लवर लवरी जा रहे हैं, लेकिन आप देखें तो एक लड़की एक लड़का जा रहा है, ओम शांति। कैसे होंगे, क्या होगा, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। तो आपने आंखों के आगे विवेक नहीं रखा, आपने अंदर सेक्सी कचरा भर दिया, आपके मन में कामुक विचार पैदा हो जाएंगे। प्लास्टिक की पट्टियां देखते हैं और रात को कमर तोड़ देते हैं, गंदे सपने देखते और दिन को चेहरा देखो तो हत्यारे जैसा लगता है। आंखों से तुमने फिल्म देखी लेकिन विवेक की पट्टी नहीं लगाई, विवेक की चलनी नहीं लगाई, तो उस फिल्म ने भी आपके गलत विचार पैदा कर दी। और जो लोग फिल्में देखते हैं वे कुटुंब में शांति से नहीं रह सकते। बाबा ये कैसे, जो पिक्चर देखते हैं लवर लवरियों की और ऐसे ही रंग बिरंगी पिक्चरें देखते हैं, वो कुटुंब में, उस कुटुंब में शांति नहीं रह सकती। एक महात्मा बोलते थे, बोले कैसे, बोले पिक्चर का जो पति होगा वो बड़ा अप टू डेट होगा, जयराम जी की ऐसा पति अपना अप टू डेट नहीं रह पाएगा। और पिक्चर वालों की जो हीरोइन पत्नी होगी, कितने हार श्रृंगार और नाज नखरे वाली होगी, ऐसी पत्नी अपनी बिचारी कैसे कर सकेगी। तो पति पत्नी से नाराज रहेगा और पत्नी पति से नाराज रहे, और दोनों अपने घर और पड़ोस से नाराज रहेंगे, क्योंकि पिक्चर में तो घर और पड़ोस अप टू डेट दिखेगा। ऐसा कहां से लाओगे, वो तो भाड़ूती सामान लाकर, भाड़ूती ड्रेसें लाकर पहन लेते, और तुम कहां भाड़ूती लाते फिरोगे। इसलिए ये दृश्य अगर विवेक रख के आपने फिल्म नहीं देखी तो ये भी तुम्हारे अशांति की जननी है, दुर्ग में गिराने की कारण बनेगी। तो आप आंख से भी शुद्ध आहार करिए। शंकराचार्य कहते हैं कान से भी आप शुद्ध आहार करिए। जिसके विषय में आप निंदा या कुछ सुन रहे वो तो आइसक्रीम खाता या निश्चिंत है या घूम रहा है, आप उसके लिए निंदा सुनकर अपने मन को खलबली में पैदा कर देते। कान से भी आप विवेक की चलनी रखकर सुनिए। ऐसे ही नाक से भी, आजकल तो स्विट्जरलैंड में और पेरिस में कई इंजीनियर उसी बात पर काम कर रहे हैं कि वैश्या के दरवाजे पे कौन सा परफ्यूम होना चाहिए। ऐसा परफ्यूम हो कि पुरुष उस परफ्यूम से उसी वक्त उत्तेजित हो जाए और वैश्या के आकर्षण में आ जाए, बहुत सारे डॉलर दे दे। तो ये जो परफ्यूम आदि बिज्जू नाम के जानवर को मार मुर के और उसकी सेक्सुअल वस्तुओं का उपयोग करके केमिकल डाल के परफ्यूम बनते, वो भी आपके नाक के द्वारा आपने गलत भोजन किया, आपके मन में एक प्रकार का मादकता ले आते। आप सुगंध लीजिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी पर की जो पुण्यशाली गंध है, अर्थात जो गंध लेने, ऐसा नहीं कहा सुगंध दुर्गंध, जो गंध लेने से आपका मन पुण्य भाव से हो। भगवान को चढ़ा हुआ पुष्प, चंदन, धूप, श्रृंगार माइया क्या करती है, तिलक माइया क्या करती है, मैंने कितना बड़ा तिलक किया है, माइया क्या श्रृंगार करेगी, मैंने कितना बढ़िया श्रृंगार किया है। लेकिन ये श्रृंगार पुण्यमयी है। जय राम जी की। अगर मैं लाली लेकर बैठूं, लिपस्टिक लेके बैठूं, दिल के टुकड़े हैं, तो ये पापमय श्रृंगार हो गया। श्रृंगार चाहिए स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। श्रृंगार की महिमा है हमारे शास्त्रों में। अंगूठी पहनते हो, इसके इससे भी आपके मन के उद्वेगों को नियंत्रण होता है। छोटी उंगली में अंगूठी पहनते हो तो आप माघ भरती हो,
सिंदूर या तिलक लगाती हो तो आपके भाव शक्ति के साथ विचार शक्ति का सहयोग मिलता है, आपके जीवन में साथ मिलता है। तिलक करना श्रृंगार भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है। तो श्रृंगार करने की मना नहीं है, गहने पहनने की मना नहीं है, चूड़ियां पहनने की मना नहीं है। महाराज मना यह है कि अपना पतन होने से बचे, ऐसा काम करें। और पतन होने की मना है, उत्थान के लिए जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरों में चांदी की पायल बांधी जाती है तो उससे वहां की शीतलता ऊपर उठती है। अगर पैरों में सोने की पायल बांधे और हाथ में चांदी के गहने पहने तो विकृत असर पड़ेगा स्वास्थ्य पर। इसलिए ऊपर के हिस्से में सुवर्ण पहना जाता है और घुटनों के नीचे के हिस्से में चांदी पहनी जाती है। ये स्वास्थ्य को ख्याल में रखकर श्रृंगार की परंपरा चली। तो आप ऐसी सुगंधी न ले कि जिससे सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित हो, काम वासना उत्तेजित हो, लेकिन काम की शक्ति नियंत्रित हो, ऐसी आप सुगंधी लीजिए, मना नहीं है। ऐसे स्पर्श भी ऐसा न करिए। तो शंकराचार्य कहते हैं कि पांचों ज्ञान इंद्रियों को आप ऐसा भोजन दीजिए कि पांचों ज्ञान इंद्रियां जहाँ से सत्ता स्फूर्ति चेतना लाती है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाने में मदद मिल जाए। ऐसा आप भोजन करिए, ऐसा आप श्रृंगार करिए, ऐसा आप खुराक खाइए, ऐसा आप सुनिए। कबीरा दर्शन संत के, साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। नर्स को देखते तो अस्पताल याद आती है, पुलिस को देखते तो कोर्ट कचहरी थाना याद आता है, महाराज संत को देखते तो भगवान और भगवान की भक्ति याद आती है। ऐसे दर्शन कर सुबह सुबह देखे और घर में पिक्चर ऐसे वैसे हैं तो दिमाग ऐसा वैसा घूमेगा। और सुबह सुबह उठे और पिक्चर भगवान और भगवान के प्यारे संतों के फोटो देखें तो तुम्हारा मन भी उसी प्रकार भगवत भाव और संत भाव से भर जाएगा।